आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 का एक यहाँ पे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो इसकी परिभाषा को हम कंप्लीट करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के हमारे प्रश्न के आंसर को पढ़ते हैं। तो हमारी परिभाषा है, यह रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं तथा ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तथा किसी भी चुंबक में वक्र रेखाएं एन ध्रुव से निकलती हैं तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो हमारी परिभाषा बहुत ही आसान और सरल है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं तथा ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। और किसी भी चुंबक में वक्र रेखाएं होती हैं वो एन ध्रुव से निकलती है तथा इस ध्रुव में प्रवेश करती है। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो इस चित्र में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारी यहाँ पे क्या है, एक चुंबक है। तो आप चित्र में देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, एक चुंबक है। तो ये इसका एन सिरा है और ये इसका एस सिरा है। अगर देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे, ये मेरे पास चुंबक है तो आप देख सकते हैं ये हमारी चुंबक है। तो ये एस सिरा है इसका और एन सिरा है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे भी एक चुंबक है। तो इस चुंबक से देखिए जो हमारी रेखाएं निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, वक्र रेखाएं होती है। इस चुंबक के अंदर वक्र रेखाएं किस तरह से, देखिए यहाँ पे ये जो गोल है यानी कि बंद है, ये एन ध्रुव से निकली है और एस ध्रुव में प्रवेश करी है और अंदर तक भी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे इस तरह से हमारी जो रेखाएं हैं वो इस तरह से इसमें, लेकिन इस चित्र में हमें सिर्फ ऊपर ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके अंदर भी है। तो आप यहाँ पे इस चुंबक में देख सकते हैं कि इस सिरे से एन सिरे से हमारी जो रेखाएं वो निकलेंगी और इस तरह से इसके अंदर वापस आ जाएंगी। तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं। और ये रेखाएं क्या करती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकली है और इस तरह से एस ध्रुव में प्रवेश किया, फिर दूसरी है उसने भी यहाँ से निकल कर एस ध्रुव में प्रवेश किया, यानी कि ये एक से एक दूरी पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहली रेखा, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और पांचवी है। तो इस तरह से क्या है, ये दूरी है, यानी कि ये एक दूसरे से टकरा नहीं रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और एन ध्रुव से निकलेगी और एस ध्रुव में प्रवेश करेगी। कहाँ से निकलेगी, एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश करेगी। इस चुंबक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकलेगी इस तरह से और इस एस ध्रुव में प्रवेश करेंगी। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि ये रेखाएं कैसी होती हैं, वक्र रेखाएं होती है, यानी कि यहाँ से पूरी इस तरह से ये गोल होती हैं। और ये क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं एक से एक ये नहीं टकरा रही है, कितनी दूरी पर ये बनी हुई है और एन ध्रुव से निकलेगी और एस ध्रुव में प्रवेश करेंगी। तो परिभाषा आपको रटना नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि यह रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं तथा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तथा किसी भी चुंबक में वक्र रेखाएं एन ध्रुव से निकलती हैं तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।